Subscribe her Phone Mola channel. Press the bell icon for notification. सब्जियात खुराक का बुनियादी हिस्सा, लेकिन एक बड़ी खौफनाक गल असी दिन रात वेखन च आ रही है कि सब्जियात दे उत्ते बाकायदा तौर पर स्प्रे करके जदों असी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सब्जियां ऐसी चीज़ है और बिलखसूस गर्मियां दी सब्जियां इन्हां दी शेल्फ लाइफ बड़ी थोड़ी होती है और स्प्रे करके और उस वक्त तुड़ाई करके बाकायदा तौर पर इन्होंने मंडियां च लिया के ते बेच दिता जाता है और साड़ी सेहत वास्ते नुकसानदेह आर्सेनिक दे उहदे च असरात पाए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स दे रेजिड्यूज पाए जाते हैं। इस मुसीबत तो निकलण वास्ते सानू बाकायदा तौर पर आर्गैनिक फार्मिंग वाल जाना पेगा। आर्गैनिक फार्मिंग तो मुराद असी अपने घरां च सब्जियां उगाईए, एक नवी गल नहीं। सानू बड़ी अच्छी तरह याद है कि काली तोरी हर घर च बी लगा हुंदा सी और गर्मियां दे विच काली तोरी कदी नहीं सी मुक्की, कद्दू कदी नहीं सी मुक्के और करेले वल जिहड़ी सी असीं कंध ते चाढ़दे भी कदी नहीं सी मुक्की। अज इहदे ते बाकायदा स्पैशल फोकस करके किचन गार्डनिंग का एक प्रोग्राम तरतीब दिता गया है। किचन गार्डनिंग एक साडी जरूरत भी है, सेहतमंद सब्जियां सेहतमंद खुराक वास्ते वक्त की भी अहम जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी बड़ा इनू सीरियसली फोकस करके चल रही है। अज दे इस हरियाली प्रोग्राम च असी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच खड़े हैं और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग वास्ते असी इत्थे आए हैं और गलबात करांगे असी कि इत्थे हार्टिकल्चर दे स्टूडेंट्स नू और एग्रीकल्चर दे दीगर तलबात नू किवें किचन गार्डनिंग नू कैंपेन के तौर पर लैके चलिया जा रहा है। गलबात करांगे जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब नाल। डॉक्टर सलीम हैदर साहब डायरेक्टर ने इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, किचन गार्डनिंग विद स्पेशल फोकस ऑन किचन गार्डनिंग, मतलब बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स असी दोवें जानते हैं कि इस वेले साडी हैपेटाइटिस दी बीमारियां, साडी स्टमक दी बीमारियां और दीगर बीमारियां जिन्नियां वध गईयां ने, किचन गार्डनिंग वाल सानू जाना पेगा। जनाब दा इंस्टीट्यूट जनाब दी सरपरस्ती च किचन गार्डनिंग नू किवें लैके चल रहे हो? पब्लिक दे विच एजुकेटेड और अनएजुकेटेड तबका जिहड़ा दे डू नॉट हैव मच अवेयरनेस कि इहदी अहमियत जिहड़ी ओह की है। बाजार तो सब्जी खरीद लेंदे ने लोग और उन्होंने जिहड़ा मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है, उहदे जिहड़े मुज़र सेहत असरात ने वो इंतहाई सीरीयस ने। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस ने इनिशिएटिव लिया। ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही सी ते असी चूंकि साडे कोल स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वी आर हैविंग साडे कोल तकरीबन 1000 स्टूडेंट है। 1000 स्टूडेंट्स और कितने डिसिप्लिन्स काम कर रहे हैं? चार डिसिप्लिन है जी, जिहदे विच हार्टिकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। साडा मेन फोकस है अर्बन एग्रीकल्चर ते, बीइंग लोकेटेड इन द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर। तो हमारा स्पेशल फोकस साडा है अर्बन एग्रीकल्चर ते। हार्टिकल्चर ओहदे विच एक पार्ट है, लैरीकल्चर इज द अपना सब्जियात दी काश्त। इहदे ते साडा किचन गार्डनिंग के हवाले नाल इस चीज़ को प्रमोट करने वास्ते असी एक सीरीज ऑफ सैमीनार कंडक्ट की थी पिछले 3-4 साल तो और ये बीज की अवेलेबिलिटी सब्जियात के बीज जो लोग इसनों काश्त करना चाहते हैं घरों के नैक्सट जो इंपॉर्टेंट स्टैप है जिथे जी बड़ी हर्डल है वो है कि यदा साफ और प्योर बीज जोड़ा वो अवेलेबिलिटी वो असी अपना एट डोर स्टैप ऑफ द पब्लिक उसमें असी पहुंचा रहे हैं। इंस्टीट्यूट दे विच ओदी कांस्टेंट अवेलेबिलिटी जिहड़ी है उन्होंने इंश्योर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी दे विच एक बड़ी अपना पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है घरां दी और उन्होंने कोल अपना रीजनेबल स्पेस भी मौजूद है।
ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਡੀਨ he has been actively involved, Professor Dr. Naeem Khan, और he has very much appreciated. खुद डीन साहब ने to all deans of the university is the बीज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਜਵਾਏ और we have the manpower strength wherever it is needed. ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ और ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੋਥ ਔਰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਉਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ और मुख्तलिफ मतलब है कि पब्लिक प्लेसेस दे इसकी डेमोनस्ट्रेशन और अवेयरनेस जी पहुँचाई गई तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मैसेज और ये एक्टिविटी जी है कंटिन्यू रही तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मार्केट तक जान दी जी है मतलब है कि लोगों को मार्केट जान दी डिपेंडेंसी बहुत घट जाएगी। हाँ जी और मैं हाँ जी बड़ी नेकी का काम है क्योंकि अज दे इस वक्त दे विच सब तो अहम चीज़ खुराक है और पाकिस्तान दे विच खुराक दे रिलेटेड इन्ने सीरीयस इशूज आ रहे हैं उन्होंने तो अगर असीं निकलना चाहते हैं तो सानू किचन गार्डनिंग नू एज ए हॉबी पूछते हैं मुहतरमा नू चूंकि माशाअल्लाह इस सोशल सेक्टर च बड़ा अहम रोल अदा कर रही ने किचन गार्डनिंग दे मुतल्लिक इन्हां दे की कॉन्सेप्ट्स ने जी किचन गार्डनिंग क्यों जरूरी है? जी जैसा कि आपने अभी बताया कि ये हमारी ज़रूरत भी है और ये हमारे लिए एक हेल्दी न्यूट्रिशन ग़िज़ा खाने के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी सब्जियां खुद उगाएं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर में जो हमारा जो प्रोग्राम है जो हम जिसको कर रहे हैं लेके जा रहे हैं ये हमारा ज़्यादातर इनर सिटी के लोगों के लिए जहाँ की जगह ही बहुत कम है तो हमारा फोकस ये है कि अगर आप ऑल्टरनेट स्पेसेस में कंटेनर्स में आप ये उगाएं लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत जो हमें जो नज़र आ रही है इस प्रोग्राम में हम 2 साल से कर रहे हैं ये प्रोग्राम पेनी अपील डोनर है एक इंग्लैंड के उनकी मदद से हम कर रहे हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ नज़र आई लोगों की अवेयरनेस नहीं है कि कितना ज़रूरी है। तो एक तो ये इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इसकी अवेयरनेस करें। दूसरी चीज़ है ट्रेनिंग 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 आप इसको जितनी आप इसको फैलाएं इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको कोलैबोरेशंस आप लेके आए क्योंकि कोई भी ग्रास रूट लेवल पे आपने कोई भी अगर आपने मूवमेंट करनी है या कोई भी चीज़ लेके चलनी है आपको कोलैबोरेशंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमने ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है इनके साथ मिलके हमने ट्रेनिंग्स की है इनके बच्चों को लेके हम आगे गए हैं कम्युनिटीज़ में। इन लोगों ने 2-2 लोगों की टीम में बना के हमने कम्युनिटीज़ में स्कूल्स में 20 लास्ट सीजन में 20 ट्रेनिंग्स दी उससे पिछले साल 8 ट्रेनिंग्स दी। तो ये लेकिन इसमें एक हमने पिछली दफ़ा हमने ये देखा कि अगर आपने एक चीज़ को स्केल अप कर छोटी मोटी चुटकी भर अगर आपने एक एक्टिविटी इधर कर दी उधर कर दी उसका फ़ायदा नहीं होता। बेहतर ये होता है कि आप एकदम जो चीज़ करने जा रहे हैं स्केल अप हो शुरू से उसके अंदर स्केल की एक गुंजाइश हो। किचन गार्डनिंग चूंकि असी इनू लोकां नू समझाने वास्ते इंस्टीट्यूशंस जाना है स्कूलों जाना है मोहल्लियां च गलियां च और बिलखसूस चूंकि खवातीन का काम है घरां दे विच रहना और घर जिन्नी अच्छी जिन्नी जल्दी खवातीन चीज़ों को समझ सकदियां ने मेरा हाल है बिल्कुल सोसाइटी च किचन गार्डनिंग इन हो जाएगा। मेरे नाल खड़ियां ने इस इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की स्टूडेंट तहसीन असम साहिबा। बेटा आप लोग जब जाते हो खवातीन के पास तो खवातीन क्या आपसे ज़्यादा सवाल करती हैं और फिर कितने लोग हैं जो आपकी बात मान के
छोटे स्केल पे ही उन्होंने शुरू तो कर दी है। सबसे पहले जो हमें मेहनत करनी पड़ती है वो उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ती है कि आप लोगों ने ये करना क्यों है और ये क्यों ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए, आपके घर के खर्चे के लिए बहुत ये ज़रूरी है। जब उन्हें ये बात का एहसास हो जाता है, मतलब हमसे वो मोटिवेट हो जाती है करना है, फिर वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और माशाल्लाह हमने जो ट्रेनिंग्स करवाई हैं उनमें से ये हमें बहुत अच्छा उनका रिस्पांस मिला है, इस सेंस में कि वाकई हमने इवन जब ट्रेनिंग करवाई बाद में हम उनके देखने जब उनकी विजिट करने जाते थे तो उससे हमें अंदाजा हो गया कि वाकई उन्होंने इंटरेस्ट लिया और अब उनके घरों में कम से कम 4 से 5 गमले या घरों की जो उनकी हम जैसे हमने उन्हें बताया था उसके अकॉर्डिंग उनकी जो घर के पुराने बर्तन थे, इवन पुरानी बाल्टियां, टब वगैरह, उन सब में भी उन्होंने मिट्टी डाल के छोटी छोटी जैसे धनिया, पुदीना, ये वाली चीजें लगाई हुई हैं। तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि वाकई ही वो हम ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही है। जी इस वेले मैं खड़ा वां डॉक्टर सुमेरा मकसूद साहबा नाल पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर साइंसिस दे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने काम करके बकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफैसर्स दे घरां दे विच किचन गार्डनिंग दा इनिशिएटिव लिया, लोकां नूं कायल कीता, मायल कीता। और इस वेले सुमेरा मकसूद साहबा दे असीं किचन गार्डन च खड़े हां कि देखो ना यह जगह इस पासे कोठी दे विच तकरीबन 2 मरले जगह जिहड़ी है इहदे उत्ते किचन गार्डनिंग इस वेले जिहड़ियां सब्जियां लगियां ने कैमरे दी अक्स तुहानूं दिखा सके, और इस पासे लॉन सी। तो गल करांगे डॉक्टर साहब नाल। डॉक्टर साहब किवें जनाब नूं शौक पैदा होया किचन गार्डनिंग वाल आउण दा, इस कॉन्सैप्ट नूं अंडरस्टैंड करन दा, की सोच थी? बेसिकली मेरे घर में बहुत ज्यादा स्पेस थी, मैंने ग्राउंड्स में उसको डिफरेंशिएट किया हुआ था। तो मुझे डॉक्टर सलीम हैदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप किचन गार्डनिंग स्टार्ट करें अपने घर में। तो मैंने अपने 2 मरला के एरिया को किचन गार्डनिंग की तरफ मुतारिफ करवा दिया। इसमें मैंने डिफरेंट वेजिटेबल्स विंटर में भी ग्रो की थी और नेक्स्ट मैंने समर के लिए भी ग्रो की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट पे मैंने गोभी, फिर अनियन, प्याज, फिर बंद गोभी, फिर प्याज और पालक, मेथी, पुदीना और धनिया, ये विंटर वेजिटेबल्स जो कि हमने ग्रो की थी अपने घर में, और पूरा विंटर हम लोगों ने अपने घर से ही वेजिटेबल जो है वो यूज की है। उसके अलावा सर अभी हमने जो समर सीजन हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट रिजेस बना के, बेड्स बना के, उस पर डिफरेंट वेजिटेबल्स हम लोगों ने अभी सो की हैं। इसमें भिंडी, करेले, बैंगन और तोरी वगैरह, इस तरह के 5-6 हमने वेजिटेबल्स अपने घर के लिए ग्रो किए हैं। इसलिए कि एक तो ये है कि बाजार से जब हम खरीदते हैं तो उस पर बहुत सारा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हुई होती हैं, जिससे हमारी जो फूड है उनकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी घर की फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने घर की सब्जियां खाएं, जिससे मैं भी हेल्दी, मेरे बच्चे भी हेल्दी, मेरी फैमिली हेल्दी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है प्रोफेसर डॉक्टर सलीम हैदर साहब का कि उन्होंने मुझे और इस यूनिवर्सिटी के बाकी जो प्रोफेसर हजरात हैं उन लोगों को इस चीज अपने किचन गार्डनिंग से मुतारफ करवाया। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अहम पॉइंट है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किचन गार्डनिंग खवातीन दे रेलेवेंट सब्जेक्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज दे विच बाकायदा तौर ते, चूंकि तालबात दी तादाद ज्यादा है और इनू असी बाकायदा तौर ते लाहौर दे विच किवें एक हैबिट दे तौर ते, एक शोबे दे तौर ते, एक शौक दे तौर ते घरां च किंज इंश्योर कर सकते हैं, पुछने हैं डॉक्टर शफीक साहब नूं। डॉक्टर साहब थोड़े को माशाल्लाह फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद भी ज्यादा है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर भी है, और सब्जियां जड़ियां ने ऑर्गेनिक जहरों तो पाक सब्जियात खुआने वास्ते इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर साइंसेज की कुछ कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਈਦਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ दूसरा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ 10-10 ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਕੋਈ 5-5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਗਰੋ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
पूरी अल्लाह ताला ने नेचर के अंदर ਉਹਦੇ एक गजाई कुव्वत रखी हुई आ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट जिन्हों का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जी है किचन गार्डनिंग प्रमोट करने वास्ते की कर रही है और बीजा की फरामी और फार्मर की ट्रेनिंग फार्मर असी इस वास्ते कहांगे कि घरेलू सतह से लोगों को एक्सैस करने वास्ते अप्रोच करने वास्ते किहड़े टूल यूज करते हैं पुछते हैं जनाब साहब सानू। जी सर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किचन गार्डनिंग पर बहुत जोर दे रहा है। वो इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कम से कम 3 ਤੋਂ 4 प्रोजेक्ट चलाए ने सिर्फ किचन गार्डनिंग वास्ते। इस वास्ते असीं कि हुण गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इहदे वास्ते एक रिवाल्विंग फंड जिहड़ा मुकर्रर कीता है जिहदे विच 20 मिलियन के 2 करोड़ दा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਸੀਡ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸੀਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਡ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ 5 ਮਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੀਡ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਉਗਾਓ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੇ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਲੂਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन्होंने बढ़ाने के वास्ते असां 324 सेंटर बनाए ने पूरे पंजाब दे विच। उत्थों तुहानूं सीड पैकेट गर्मियां दे मिल जांदे ने ते सर्दियां दे मिल जांदे ने। इहदे अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस वक्त रबी दा सीजन शुरू होंदा है या खरीफ दा शुरू होंदा है तो असीं स्कूलों दे विच कॉलेज दे विच लाइब्रेरी दे विच इंस्टीट्यूट दे विच जाने आ। साडे बंदे जाके उत्थे ट्रेनिंग दिंदे ने क्योंकि किचन गार्डनिंग एंड आसान काम नहीं है। इहदे वास्ते घरेलू खवातीन जिहड़ियां होंदियां ने या मर्द होंदे जो कुछ है उन्हां नूं पूरी ट्रेनिंग देने आ कि तुसां सीड लैना कित्थों है, इहनूं मतलब उगाओ पैदा किस तरह करना है, उसदे बाद पानी किस तरह देना है, इहनूं खाद कितनी पानी है नहीं पानी है, इहनूं तोड़ना किस तरह है, किस किस वक्त तोड़ना है, सारे नाजुक मरकज़ जिन्ने हैं ने साडी गुफ्तगू करना ते सारे इहदे उत्ते सैमीनार भी होंदे ने वो बड़े बड़े शहरों 'च करने आ। उसके बाद साढ़े फार्मर डे होंगे ने असी छोटे प्लाट लाने प्लाट के जाके फार्मर इकट्ठे करने उन्होंने सारा दसने और शहरों में सारे छोटे प्लाट होंगे ने खासकर DAK ते जाने उसके बाद से बागी जनाब से प्लाट लाने रेस कोर्स के लाने सर्दियों प्लाट इकट्ठे करके स्कूलों में ट्रेनिंग जाके देने बच्चियों देने कॉलेज देने इंस्टीट्यूट देने ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और लोग घरेलू सब्जियां पैदा करके अपना जो बजट है किचन का वो भी घट कर सकन और अच्छी सब्जियां खान। मौजम साहब जो भी कोई नवी चीज़ असी लोगों को जाके दसने हैं ना यकीन करना उन्होंने लोगों वास्ते मुश्किल हो जाता है। जानना चाहांगा कि इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को तुसी किवें ट्रेन करते हो, किहड़े एरिया ट्रेनिंग दे रहे हो और किस किस जगह इंश्योर कर रहे हो किचन गार्डनिंग। असी सर स्टूडेंट्स नूं सब तो पहले ये दसदे हां कि तुसी किचन गार्डनिंग किस तरह करनी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਕ ਯਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੱਤ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਮਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਾਪਰ और इस तो इलावा टायर पुराने होर पुराने जिन्ने बर्तन ने उन्होंने तुसी पौधे ला सकते हो। उस तो बाद उन्होंने बाकायदा मौसम दसिया जाता कि जिस तरह गर्मियां दी सब्जियां ने ते सर्दियां दी सब्जियां ने कि गर्मियां किहड़ियां सब्जियां ने। मिसाल के तौर पर गर्मियां कद्दू, खीरा, टमाटर, सब्ज मिर्च, शिमला मिर्च और इस बैंगन और इस तरह सर्दियां दी सब्जियां जिस तरह गाजर, मूली, शलजम, बंद गोभी, फुल गोभी, ब्रोकली और सारिया धनिया वगैरह शामिल ने। उन्होंने बकायदा मौसम के मुताबिक कि यह सब्जियां तुसी इस मौसम च ला सकते हो, इस च ला सकते हो। फिर उस तो बाद कि किहड़ी सब्जी जिहड़ी है वो वाइन टाइप है कि जिन्हें जमीन उत्ते फैलना है या जिन्होंने दीवार उत्ते चढ़ाया जाना है, किहड़ी सब्जी है किदा किन्नी हाइट हो सकती है और उस तो बाद कि किन्ने चौड़े बैड्स बनाए जान, किन्ने लंबे बैड्स बनाए जान, उन्होंने दरमियान फरोज जिन्होंने नालियां कहा जाता कि वह किन्नियां चौड़ियां रखियां जान। और उस तो बाद फिर अगली चीज़ दसी जाती है कि सीड कितना गहरा लाना है। अगर एक सीड है वो डायामीटर तो तुसी 3 ਤੋਂ 4 गुना तक वो सीड गहरा ला सकते हो। उस तो ज़्यादा गहरा लाओगे
ਤੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਨਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮॉइस्चर नहीं पहुंचेगा। इसे तरह फिर एरिया वो सिलेक्ट करना है, वो जगह सिलेक्ट करनी है जिथे किचन गार्डनिंग करनी है, जिथे सूरज की रोशनी कम अज कम 6 तो 8 घंटे तक आए। और अगर साया है तुहाडे बैकयार्ड ਵਿੱਚ ऐसी जगह ਤੁਸੀਂ किचन गार्डनिंग करते हो जिथे साया है, तो उत्थे ਤੁਸੀਂ फिर वो सब्जियां लानियां जिन्हां नूं रोशनी की कम जरूरत है। जिस तरह धनिया है वो साए विच भी लाया जा सकता है। उस तो बाद कि बैड किहड़ियां सब्जियां बैड्स ते ला सकते हो, किहड़ियां सब्जियां फ्लैट तुसी ला सकते हो, किहड़ियां सब्जियां जिहड़ियां ने, और इस तरह ही जिस तरह कद्दू है, उस तो इलावा घिया तोरी है, इन्हां सब्जियां नूं तुसी दीवार दे नाल ला सकते हो ताकि दीवार दे उत्ते चढ़ जाण, या अगर तुहाडे नाल कोई बाड़ बनी हुई है बाड़ दे उत्ते चढ़ जाण, अगर दरखत है दरखत दे उत्ते चढ़ जाण। किचन गार्डनिंग घरां च सब्जियां ला के बिल्कुल ऐसे मौके आ जांदे ने, किसी ले पत्ते सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, कदी पत्तियां ते चिटाकी जी पैन लग पैंदी है, कदी पत्ते कुतरे जाते हैं। इन्हां बीमारियां तो बचण वास्ते पुछांगे डॉक्टर हाफिज अजहर साहब नूं कि डॉक्टर साहब जनाब एंटोमोलॉजिस्ट ने, मैं अपने नाजरीन वास्ते जेडे किचन गार्डनिंग वाल शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ऐसी बीमारियां नूं ओवरकम करने वास्ते की सुजेस्ट करते हो? जैसा कि किचन गार्डनिंग का शौर जो है अवाम में बढ़ता चला जा रहा है और लोग इस तरफ अब माजी की निस्बत ज़्यादा मुतवज्जे हैं, तो इसके साथ साथ ये भी देखने में सामने आ रहा है कि हर घर के लेवल पे या एक स्मॉल स्केल पे जहाँ पे किचन गार्डनिंग की जा रही है वहाँ पे तरह तरह के कीड़े मकोड़े और बीमारियों की भी रिपोर्ट सामने आती हैं। तो जो मेन उसका मकसद था किचन गार्डनिंग का कि आलूदगी से पाक ग़िज़ा, जहरों से पाक चीज़ हमारे पास हो, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी लोगों ने तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जो कि उसकी जो असल रूह है किचन गार्डनिंग की वो ज़ाया होती चली जा रही है। इसे जब किचन गार्डनिंग की तरफ हम जाते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े इनका जब मसला हमें पेश आता है, तो बहुत ही आसान उसमें तरीक़ेकार है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें भी कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ हैं उन्हें भी बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे मेन प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जैसे जैसे हम इसे प्लांटेशन की तरफ जाते हैं तो हमें ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उसके साथ जो जड़ी बूटियाँ हैं, अब एक आम घर के लेवल पे हम जड़ी बूटियों को कैसे पहचान सकते हैं कि जो हमारा मेन पौधा है जो हमने लगाया, फ़र्ज़ करें अगर टमाटर है तो टमाटर के अलावा वहाँ पे जो भी पौधे होंगे वो हमारे लिए जड़ी बूटियाँ हैं। और तहकीक से ये बात सामने आती है कि जिस जगह पे जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे कीड़ों मकोड़ों का अटैक भी ज़्यादा वहाँ पे देखने में सामने आता है। तो एक तो अगर हम जड़ी बूटियों को प्रॉपर कंट्रोल कर लें तो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक जो है बहुत हद तक कंट्रोल हमें मिल जाता है। इसके अलावा लोग जो हैं डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनकी यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए। तो जो माहिरीन तजवीज़ करते हैं उससे ज़्यादा ना इस्तेमाल की जाए। कि तहकीक से ये भी बात सामने आई है कि खादों का जो ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को पौधों की तरफ मुतवज्जे करता है। किचन गार्डनिंग के सिलसिले असी आ चुके कि ट्रैवलिंग सैमीनार भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोफैसर हज़रात पंजाब यूनिवर्सिटी के घर जा रहे हैं, जाके देख रहे हैं किचन गार्डनिंग जी ये किवें कर रहे हैं। प्रोफैसर जुल्फकार अहमद बोहरा साहब हैले कॉलेज के प्रोफैसर और पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि किचन गार्डनिंग का शौक किवें पैदा होया और ये तुसी कोई स्पैशल रीजन सी या पिंडां थावां दे लोग वैसे भी जिथे कोई थां लभे कोई ना कुछ बीज छड़ी दी है? हाँ मुगल साहब पोजीशन ये कि तुहानूं पता ही है पिंडां दे विच ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਲਜਮ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਧਨੀਆ, पुदीना, सर्दियां वालियां सारियां सब्जियां सन वो असीं इत्थे आप काश्त कर लैंदे हां। अच्छा। और इहदे नाल एक होर भी चीज़ है
ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੋਂ ਦੇ 2 ਬੂਟੇ, ਇੱਕ ਫਰੂਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਮੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੀਮੂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਲੀਮੂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮੇਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्योर खालस सब्जियां ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि तोहफतन अपने हमसायां नूं या दूसरे दोस्तां नूं भी भिजवांदे ने। और मेरा ख्याल है, बल्कि मैनूं यकीन है कि इस एक्टिविटी दी नूं देखदे होए बाकी दोस्त अहबाब भी यकीनन बोरा साहब नूं कापी जरूर करदे होणगे।